सीधा आपको गैरसैंण लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। निर्माण से पूर्व उक्त मार्ग में अंतर्गत आने वाले सभी सीवर लाइन, पेयजल पाइपलाइन, भूमिगत विद्युत, दूरसंचार, गैस पाइपलाइन आदि को भूमिगत किए जाने हेतु संबंधित विभागों को मार्ग निर्माण से पूर्व ही सूचित किया जाए, ताकि नवनिर्मित मार्गों को उक्त कार्य हेतु बार बार खोदकर क्षतिग्रस्त कर राजकीय हानि के जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। 9. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधानसभा द्वारा 21 फरवरी 2025 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी। यह सदन केंद्र सरकार से संस्तुति करता है कि शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाकर कक्षा 12 तक कर दिया जाए। नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण। 1. श्रीमती ममता राकेश, ये सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि उत्तराखंड की मूल निवासिनी वृद्ध, विधवा, निराश्रित, दिव्यांग एवं परित्यक्ता महिलाओं को राज्य में एक निश्चित सीमा तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाए। विगत सत्र के लंबित नियम 105 के प्रस्ताव। 1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 17 जून 2022 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी। यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छाम, कंडीसौड़ व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्यूड़, जौनपुर में सभी आवश्यक सुविधाएं चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराए जाना सुनिश्चित किया जाए। 2. श्री उमेश कुमार, सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 17 जून 2022 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी। यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है को पुनः बहाल किया जाए। 3. श्रीमती अनुपमा रावत, सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2023 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी। यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधानसभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधानसभा भवन कर दिया जाए। 4. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2023 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी। यह सदन प्रस्ताव करता है कि राजकीय सेवाओं में आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी लोगों को आउटसोर्स के पदों पर आरक्षण का लाभ दिया जाए। 5. श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2024 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी। यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून को विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्याचनों को आयोग में प्रेषित किए जाने से पूर्व इनमें होने वाली अहर्ता, रोस्टर प्रणाली, पाठ्यक्रम, अन्य संबंधी त्रुटियों को दूर करने एवं इनकी समीक्षा किए जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए। 6. श्री महेश जीना, सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2024 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी। यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की बंजर कृषि भूमि को सहकारिता के माध्यम से पुनः कृषि योग्य बनाया जाए, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को भी स्थिर किया जा सके। 7. श्री विक्रम सिंह नेगी, सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को प्रस्तुत नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी। यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक और विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और तथा धार्मिक स्थिति परिस्थिति के मद्देनजर इस क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची शेड्यूल 5 में शामिल करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति की भेजी जाए।
नियम 54 के निम्नलिखित सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण। श्री भुवन चंद्र कापड़ी, जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में जल भराव के संबंध में। 2, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, यात्रा सीजन एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रदेश में विशेष रूप से मंगलौर सहित प्रमुख प्रवेश द्वारों पर ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना बनाए जाने के संबंध में। 3, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, उत्तराखंड के नगरीय क्षेत्र विशेषकर मंगलौर में जल भरा है मुद्दों पर हो रही है चर्चा। कौन कौन से विषय हैं जो विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं, ये जानना महत्वपूर्ण है। जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिकता प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 9। आज नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री हरीश सिंह, माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश, श्रीमती अनुपमा रावत, माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र जाति, श्री सुमित्र दे, श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री लखपत सिंह बुटोला, श्री मनोज तिवारी तथा श्री भुवन कापड़ी, श्री गोपाल सिंह राणा, इंजीनियर रवि बहादुर की 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से मैं 1 श्री वीरेंद्र जाति, श्री सुमित्र दे, श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री लखपत बुटोला, मनोज तिवारी तथा 2 श्री भुवन कापड़ी, श्री गोपाल सिंह राणा, इंजीनियर रवि बहादुर की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुनूंगी। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई। जी माननीय अध्यक्ष जी आपदा से संबंधित है और मुख्यमंत्री के अभिभाषण में भी मेरे क्षेत्र को छोड़ दिया गया है और मैं हर बार आपदा के संबंध को लाता हूं। आज मैं आपका जो है संरक्षण चाहूंगा और सूक्ष्म में जो है मैं उसको रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज। अब मैंने दो कर ली हैं। माननीय सदस्य अध्यक्ष जी 5 तो आप लेती हैं, आज तो 4 ही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वीरेंद्र जाति जी। माननीय अध्यक्ष जी, तटबंध सिंचाई से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट दें प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी बहुत संवेदनशील विषय है। माननीय अध्यक्ष जी कृपया। ये उत्तराखंड राज्य माननीय अध्यक्ष जी जनपद है। माननीय अध्यक्ष जी भारी नुकसान हुआ। माननीय अध्यक्ष ऐसा नहीं है। संक्षिप्त में बात कहना चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी संक्षिप्त में बोलेंगे। आपका माननीय अध्यक्ष जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज। आपका संरक्षण प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, आपकी सुनी सारी चीजें। माननीय माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य 2 मिनट। वीरेंद्र माननीय जाति अध्यक्ष जी नहीं जी है। माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी मैडम। आपका संरक्षण माननीय चाहिए। माननीय अध्यक्ष सदस्य जी, विक्रम सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष जी आपका माननीय अध्यक्ष संरक्षण जी चाहिए। संक्षिप्त में। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी लगता है सरकार डर रही है आपदा से। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी 5 मिनट। माननीय 5 मिनट। माननीय 5 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपका अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी अगर उत्तराखंड राज्य में आपदाग्रस्त राज्य में अगर आपदा की बात नहीं सुनी बहुत जाएगी। ज्यादा समय। ठीक है, पाँच चलिए। मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य विक्रम सिंह माननीय नेगी अध्यक्ष जी प्लीज मैडम। कृपया हमारे निवेदन को स्वीकार कर लीजिए। माननीय नहीं, मैं करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारा आपने देखा था, कितना मैंने भी पढ़ा है। 5 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सोमवार तक चले। 310 अभी क्योंकि आपकी होनी है। ये सरकार जो है आपदा से भाग रही है। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस आपदा में महत्वपूर्ण है सरकार के घोटाले उजागर होंगे इससे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी किसानों से जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी लोगों के प्राणों से जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी तटबंध है। प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज। सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, ये उत्तराखंड सरकार बहुत कम और समय दे। मुख्यमंत्री का माननीय अध्यक्ष निर्देश जवाब दे दे। मुझे आपदा में नहीं बोलने दिया जा रहा है क्योंकि जिला अधिकारी आपदा में मुख्यमंत्री का जो है दिशा निर्देशन पे एक ही ग्राम सभा में 17 योजनाएं देते हैं और जहां पर आपदा के पैसे की जरूरत है वहां पे आपदा का पैसा नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे घोर अनियमितताएं कुछ नहीं हो सकती है। मैं बार बार पिछले 9 सालों से आपदा का मामला ला रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार भी इसी भरारीसैंण में मुझे नहीं बोलने दिया गया आपदा में। आखिर ऐसा क्या हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी? क्यों हरिद्वार में आपदा के प्रश्नों से या उत्तराखंड सरकार डर रही है? माननीय अध्यक्ष जी किसानों से जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक विषय आपदा बोलेंगे। एकमात्र मंत्री जी और कम समय लेंगे। अगर माननीय अध्यक्ष जी केवल हनीश धामी जी बोलेंगे तो सरकार जवाब दे देते हैं। ठीक है।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी सिंचाई का, माननीय अध्यक्ष जी कृषि से जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी अब प्लीज, एक माननीय अध्यक्ष जी अब नहीं, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज। माननीय सदस्य विक्रम सिंह नेगी जी, दो तो आपके थे नहीं, वीरेंद्र जातीय समिति जी। चलिए विक्रम सिंह नेगी जी, माननीय अध्यक्ष जी, नाम आ गए, आप थे नहीं थे, आप नहीं, आई सॉ, आप अभी अभी अंदर, माननीय सदस्य आप अभी अभी अंदर आए हैं। मैं ब्लड प्रेशर मेजर करा रहा था। नहीं, अब आयुष देखिए ऐसा है ना, माननीय जाति जी का नाम लिया, वो भी नहीं थे, आपका नाम लिया, आप भी नहीं थे, इसलिए ये विक्रम सिंह नेगी। जब अभी तक तो चर्चा ही चल रही थी क्या क्या लिया जाएगा। माननीय सदस्य आप तो ना बोले, आप बैठ जाइए, उनकी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, अरे मेरा है, इनका क्या। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब ये तो हैबिट हो रही है फिर सदस्यों की कि सीरियसली सदन को ना लिया जाए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो कि अगर हम बाहर भी रहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी को बोलेंगे एंड शी विल एग्री टू इट। ये तो नहीं चलेगा। स्वीकार करी माननीय अध्यक्ष जी, आज नहीं, अभी बोलने के समय तो मैं उससे पहले आई गया। आप शुरू करिए अपना, शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष जी, दोनों थे नहीं। स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था से खासकर उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद के लोग बहुत परेशान हैं। डॉक्टर भेजे जाते हैं और कुछ दिन में फिर हॉस्पिटल खाली हो जाते हैं। मेरे जनपद में जिला चिकित्सालय बौराड़ी में 11 डॉक्टरों की कमी है, 7 विशेषज्ञ व 4 सामान्य चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं। इतना बड़ा जिला और जिले मुख्यालय पर भी स्वास्थ्य की सेवा ठीक से नहीं है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है माननीय अध्यक्ष जी। इसके अलावा प्रतापनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 डॉक्टरों की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौंड में 4 डॉक्टरों की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनेगी में 5 डॉक्टरों की कमी है और पूरे जिले टिहरी में 46 डॉक्टर कम है। कैसे करके जन सामान्य का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये गंभीर विषय है। प्रदेश में जो एएनएम सेंटर जिनको सरकार ने नाम दिया आरोग्य मंदिर में 539 फार्मासिस्टों के पद समाप्त कर दिए गए। जहां बेरोजगारी चरम पर है और भरपूर मात्रा में हमारे पास फार्मासिस्ट से लेके नर्सिंग के ट्रेनिंग के हुए नौजवान नवयुवतियां हैं और ऐसे समय में 539 पदों को समाप्त करना ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे उत्तराखंड की 43 विधानसभाएं प्रभावित हुई। मेरा सरकार से निवेदन है कि विधानसभा स्तर पर या विकास खंड स्तर पर रेडियो टेक्नीशियन की भर्ती कितनी कठिन प्रक्रिया हो गई कि हम रेडियो टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट तो कठिन है, हो ही गया, रेडियो टेक्नीशियन नहीं भेज पा रहे और बार बार इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए सदन में उठाना, सदन का समय भी जाया होता है और प्रदेश के लोगों की जो गंभीर समस्या है वो लगातार बनी रहती है। अल्ट्रासाउंड की मशीन, अल्ट्रासाउंड को देखने वाले लोग, विकास खंड 25 साल इस प्रदेश को बने हुए हो गए, हम ऋषिकेश से ऊपर और जिला मुख्यालयों से दाएं बाएं अल्ट्रासाउंड की मशीनें और उसको देखने वाले रेडियो टेक्नीशियन को नहीं, रेडियोलॉजिस्ट को नहीं भेज सके, ये बहुत दुखद विषय है। मेरा जिला टिहरी बांध से प्रभावित जिला है और टीएचडीसी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जमीन भी दे रही है और धनराशि भी दे रही है, लेकिन ये बीजेपी की आंतरिक लड़ाई के कारण
ये मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता। और ये इस जिले के साथ बहुत बड़ा अन्याय और पक्षपात भी है। ये टिहरी जनपद के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और हमारे साथ अन्याय अत्याचार है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है इसको तत्काल मेडिकल कॉलेज टिहरी में स्थापित किया जाए। हमारा ये भी दुर्भाग्य मैं बताना चाहता हूं, देश 1947 में आजाद हुआ और हम 1949 में आजाद हुए। हमारे साथ अत्याचार और अन्याय आज से नहीं, अनादिकाल से होता आ रहा है। इसलिए इस गंभीर विषय पर विचार करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। माननीय सदस्य लखपत सिंह बुटोला जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कार्यस्थल की सूचना के अंतर्गत नियम 58 पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जो आंकड़े प्रदेश सरकार देती है जमीन में बिल्कुल उसके उलट है। आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब कोई आदमी बीमार हो जाता है, कोई मेरी माँ बहन गर्भवती हो जाती है, तो वहाँ पे डंडी कंडी में ला करके कई किलोमीटर पैदल चल के वो CSC PSC सेंटरों में पहुँचते हैं, लेकिन वो सांस भी नहीं ले पाते, उनका पसीना भी नहीं सूख पाता। तो पता चलता है कि इन सेंटरों में डॉक्टर ही नहीं है। और बड़ी मुश्किल उससे ज़्यादा तब होती है कि जब आप जानते हैं कोई महिला हमारी मातृशक्ति कोई गर्भवती होती है, तो लोगों के परिवारों में खुशी होती है कि परिवार में नया मेहमान आने वाला है, लेकिन पहाड़ों में यही परिस्थितियां उसके जीवन को हरण करने वाली हो जाती है। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में DM साहब के ड्राइवर, उनकी पत्नी गर्भवती हुई और सरकारी हॉस्पिटल तक जाने तक 70 साल की लड़की ने अपने जीवन त्याग दिया। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, लेकिन जिला मुख्यालय के हॉस्पिटलों पे तक डॉक्टर नहीं है। CSC और PSC सेंटरों में तो छोड़ दीजिए, गांव से ईश्वर न करे पहाड़ों में लगातार घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कोई घटना हो जाती, अभी चमोली में एक घटना हुई, 2 बच्चों के मोटरसाइकिल टकरा गए और बड़ी इंजरी हो गई। जिला मुख्यालय में गए, वहां डॉक्टर ही नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं, और उनको जब तक देहरादून लाओ या कहीं दूर दराज भेजने का प्रयास करो, एम्स भेजने के लिए अगर प्रयास करते हैं तो एम्स में आप जानते हैं कि हमारे लोगों को जगह ही नहीं मिल रही वहां। और ये कहने में सदन में मुझे लगता है कि जितने भी हमारे मान्य सदस्यगण हैं, सबको ये पहाड़ के लोगों को, और जगह तो होती नहीं, लेकिन पहाड़ के लोगों को ये बहुत समस्या होती है कि एम्स से आदमी को वहाँ एडमिट ही नहीं हो पाते, कई दिनों तक वो बाहर रहते हैं। और ऐसे में जिसकी बचने की उम्मीदें भी होती है, वो अपना जीवन नहीं बचा पाता है। ये हाल तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन जैसे हमारे भाई विक्रम नेगी जी ने भी कहा है कि पहाड़ों की स्थितियां हॉस्पिटलों में ये है कि न हॉस्पिटलों में एक्सरे मशीनें हैं, न अल्ट्रासाउंड की मशीन है, न समुचित लैब व्यवस्था या पैथोलॉजी है। अगर कहीं है भी, कई हॉस्पिटलों में दी भी गई है, तो उन हॉस्पिटलों में न तो डॉक्टर है, न उनको चलाने वाले टेक्नीशियन है, जिसकी वजह से वो केवल और केवल जंक खा रही है। मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि हमारे पहाड़ों में एम्बुलेंसों की भारी कमियां है, और जिस वजह से कई बार अगर 1-2 घटनाएं एक आसपास हो जाए तो एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाती, और एक बड़ी कालाबाजारी हो रही है। जेनेरिक जो दवाएं हैं जन औषधि केंद्रों पे मिलना चाहिए, जो सरकार की एक योजना है कि भाई लोगों को सस्ती दवाएं मिले, वो दवाएं नहीं मिल पा रही, और ये बड़ा कालाबाजारी हो रही है। डॉक्टर दवाएं बाहर के मेडिकल स्टोरों से लिखा रहे हैं, जो गरीब आदमी है उसको दवाएं नहीं मिल पा रही, और वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि भाई इस तरह की जो घटनाएं हो रही, डॉक्टरों की तो भारी कमी है हमारे यहाँ पे। आपको पता है, मैं एक बार लगातार इस सदन में कई बार कह चुका हूं कि एक ब्लॉक पोखरी ब्लॉक है, लगभग 70-80 की 1000 की पॉपुलेशन है,
मैं माननीय मंत्री जी से भी, अब यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थितियां ऐसे कि माननीय मंत्री जी सदन छोड़ के चले गए। उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनाव की चिंता है, यहाँ की चिंता तो है नहीं। वो पश्चिम बंगाल चले गए हैं तो यहाँ की जनता राम भरोसे छोड़ी हुई है। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मैंने उनको भी कई बार कह दिया और कल भी कह रहा था मैं, अरे मैंने कहा 70-80 हजार की पॉपुलेशन में एक उप जिला चिकित्सालय तो दे दो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल चुका हूं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जब दूर दराज का आदमी 20-30 किलोमीटर से आता है, एक जिला उप चिकित्सालय हमको नहीं मिल रहा। जोशीमठ में पिछली बार उप जिला चिकित्सालय मिला, लेकिन उसके पास बिल्डिंग ही नहीं। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, वहां पे डॉक्टरों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो 30 बेड का हॉस्पिटल कहां से बनेगा? स्पेशल डॉक्टर नहीं, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। तमाम चीजें इस प्रदेश की, विशेषकर पहाड़ी अंचलों में, ये कह सकता हूं कि पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देहरादून और एम्स पे निर्भर हो रखी है। मैं जरूर चाहता हूं कि जो श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज है वो भी केवल रेफर सेंटर बना हुआ है। इस पे बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत, विशेषकर जब 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है तो सरकार ऐसा ना करे कि जो CSC PSC सेंटरों में जो डॉक्टर लगे हुए हैं दूर दराज के ब्लॉकों में, उनकी ड्यूटीज लगातार वो कहां लगा दे रहे? यात्रा रूट्स पे लगा दे रहे। और उन डॉक्टरों को यहाँ प्लेन से क्यों नहीं भेजते यात्रा रूट के लिए? वहां पहले डॉक्टरों की कमी है, वो दूर दराज के क्षेत्रों में। उन्हीं डॉक्टरों को, जो कुछ बचे कुचे डॉक्टर है, उनको यात्रा सीजन में न लगाया जाए। और इसको गंभीरता से लेते हुए मैं ये जो अति अविलंब लोक महत्व का विषय नियम 58 के अंतर्गत सदन में महत्वपूर्ण कार्य करके मैं चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद।